गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास सेकंड आज आपका हिंदी टर्न है और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अपने बुक्स ओपन कीजिए, हिंदी बुक ओपन कीजिए। पार्ट नंबर 7, घमंडी। क्या नाम है इस चैप्टर का? घमंडी। कौन होता है घमंडी? जो अपने ऊपर घमंड करता है उसे क्या कहा जाता है? घमंडी कहा जाता है। ठीक है, वो अपने ऊपर गुरूर करता है, किसी न किसी बात को लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा वो घमंड महसूस करने लगता है अपने ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाता है, वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर कि इसमें कौन से घमंडी के बारे में दिया हुआ है। एक पढ़ा लिखा घमंडी आदमी नाव में सवार हुआ, यानी पढ़ा लिखा था वो। उसे किस बात पे घमंड था? अपने पढ़े लिखे होने पर। वह घमंड में भरकर नाविक से पूछने लगा। जब वो नाव में सवार हुआ तो जो नाविक था यानी जो नाव चलाने वाला था उसने उससे क्या पूछा? उसने पूछने लगा, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है नाविक? ठीक है, उसने पूछा क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है, यानी ग्रामर के बारे में पूछने लगा। नाविक बोला नहीं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था इसलिए वो पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था। तो नाविक ने भी साफ साफ उत्तर दे दिया, वो पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए उसने मना कर दिया नहीं। घमंडी आदमी ने कहा, अफसोस है कि तुमने अपनी आधी उम्र यूँ ही गंवा दी। तो उसने क्या कहा आदमी ने कि उसके ऊपर वो अफसोस करने लगा कि तुमने तो अपनी आधी ज़िंदगी आधी उम्र जो है वो इसी तरह से गंवा दी, पढ़ाई नहीं कुछ। थोड़ी देर में उसने फिर नाविक से पूछा, तुमने इतिहास व भूगोल पढ़ा है? नाविक ने सिर हिलाते हुए कहा नहीं, यानी इस बार भी नाविक ने साफ साफ मना कर दिया नहीं। उस आदमी ने कहा, फिर तो तुम्हारा पूरा जीवन ही बेकार गया। यानी आदमी को पता था कि नाविक है, नाव चलाता है, अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने इस तरह के उससे क्वेश्चन पूछे हैं ना, इस तरह के प्रश्न पूछे पढ़ाई लिखाई को लेकर, और फिर घमंड करने लगा। क्यों? क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा था और वो बिना पढ़ा लिखा था। तो उससे कहने लगा कि तुमने पूरी लाइफ अपनी ज़िंदगी इसी तरह से वेस्ट कर दी, ऐसी गंवा दी। नाविक को बड़ा क्रोध आया, यानी नाविक जो सुन रहा था इसे सुनकर उसे बड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं बोला। ठीक है, वह बोला कुछ नहीं, उसे गुस्सा आ रहा था लेकिन वह बोला कुछ नहीं। तभी वायु के तेज़ झोंकों ने नाव को भंवर में डाल दिया। तभी क्या हुआ कि वायु के तेज़ तेज़ झोंके चलने लगे, यानी हवा के तेज़ झोंकों ने क्या करा, जो नदी थी वो भंवर में फंस गई। ठीक है, तब नाविक ने ऊंची आवाज़ में पूछा, महाराज आपको तैरना भी आता है कि नहीं? यानी इस बार किसने पूछा? नाविक ने पूछा। किससे? उस पढ़े लिखे आदमी से, कि आपको तैरना आता है या नहीं? आदमी ने घबराई आवाज़ में कहा, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। यानी आदमी बहुत घबरा गया था। ठीक है, उसे तैरना आता ही नहीं था, तो उसने घबराई आवाज़ में क्या कहा कि मुझे तैरना नहीं आता। फिर तो आपको अपने व्याकरण भूगोल को सहायता के लिए बुलाना होगा। यानी नाविक क्या कह रहा है? नाविक कह रहा है कि आप किसको बुलाइए मदद के लिए, या तो व्याकरण को या फिर भूगोल को, वरना आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यह नाव तो अब भंवर में फंस कर डूबने वाली है। क्योंकि जब भंवर आ गया, ठीक है, जब नदी वो जो नाव थी वो भंवर में चली गई, तो उसने कह दिया साफ साफ कि जो नाव है ये किस में फंस जाएगी? भंवर में फंस कर डूब जाएगी। ठीक है, और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप मदद के लिए किसे बुलाइए, या तो व्याकरण को बुलाइए या भूगोल को बुलाइए। यह कहकर नाविक नदी में कूद गया और तैरता हुआ नदी के किनारे की ओर बढ़ गया। ठीक है, इतना कहा नाविक ने, और जल्दी उसने नदी में छलांग लगाई, उतर गया, कूद गया, और फिर उसको तैरना तो आता ही था, इसलिए वह नदी के किनारे की तरफ चल दिया, उधर की तरफ तैरने लगा। घमंडी आदमी अपनी जान नहीं बचा सका और नदी के पानी में डूबकर मर गया। जो घमंडी आदमी था उसकी पढ़ाई लिखाई भी काम नहीं आई, उसका घमंड भी कोई काम नहीं आया। ठीक है, नाविक ने उसकी जान भी नहीं बचाई। अगर वो घमंड नहीं करता, नाविक से अच्छी सी बातें करता, तो हो सकता था नाविक एक वक्त को उसको बचा लेता, है ना। एक टाइम हो सकता था कि वह उसकी मदद करता, उसको बचाता, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। और क्या कहा कि बचाने के लिए, मतलब सहायता के लिए व्याकरण या भूगोल को बुलाएं। तो आदमी क्या हुआ कि ना तो अपनी जान बचा सका और वह नदी के पानी में डूबकर मर गया, यानी उसकी जान खत्म हो गई। वो बिल्कुल अपने लिए कुछ नहीं कर सका, अपनी मदद नहीं कर सका। उसका एक अच्छा जो अखलाक होता है ना, अच्छा व्यवहार होता है अगर नाविक के साथ, तो वो बच जाता। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? किसी एक कला या विद्या में दक्ष हो जाने पर आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी एक ऐसी कला है, कोई भी एक ऐसा आपको कोई चीज़ है जो आती है, आप उस बिल्कुल परफेक्ट है, अपनी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप अपने ऊपर घमंड कभी ना करें। ठीक है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज करेंगे आप। सबसे पहले शब्दार्थ है। शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक यानी कॉपी पर करेंगे। जितने भी शब्दार्थ दिए हुए सारे कॉपी पर लिखिएगा। पहले डेट मेंशन करनी है, चैप्टर नंबर मेंशन करना है, फिर ये सारे शब्दार्थ करने हैं। पहला है घमंडी, जो घमंड करता हो। नाविक, नाव चलाने वाला। क्रोध, गुस्सा। जिंदगी, जीवन। भंवर, लहरों का चक्कर। दक्ष यानी कुशल। ये सारे शब्दार्थ अपने कॉपी पर करेंगे। इसके बाद यह आपने क्या क्या सीखा, यानी मौखिक जो प्रश्न दे रखे हैं ये आपको करने हैं। तीनों प्रश्न आपको मौखिक यानी ओरल हैं, तो ओरली आपको नहीं लर्न करना है। ठीक है, चैप्टर 8 पढ़ चुके हैं तो इसलिए आपको उत्तर भी पता है। इन्हें आप अच्छे से पढ़ें, प्रिपेयर करें, लर्न करें। क्लास टाइम में आपसे मैं ये पूछूंगी और आपको मुझे जवाब देना है। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही आपको कॉपी वर्क शब्दार्थ है और डिक्टेशन वर्ड्स जो आपको बताऊँगी वो भी आपको कॉपी वर्क होगा। ठीक है, मौखिक प्रश्न आप लर्न कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।